Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Good morning, students. In the last class we have learned how to factorize the quadratic polynomials by splitting the middle term. Today we'll just recall and do some more questions, and then that is, if the question is 2x square plus 3x plus 20. First question is factorize 2x square plus 3x plus 20. तो बच्चों आपको यहाँ पे देखना है, लिखा नहीं होगा कहीं पर भी कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करना है. इट इज 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20. बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने बहुत सारे पेयर ऑफ फैक्टर्स लिख के सीखा था. नाउ विल लर्न हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन ओरली. ओके, सो फॉर दैट, as we have learned, first we need to find out the product of coefficient of x square with the constant term, so that it is 2 into 20, this is equal to 40. अब हमको दो नंबर ऐसे फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट 40 होगा. नाउ द स्टेप इज फाइंड two numbers whose product is 40, whose product is equal to 40, and sum is equal to coefficient of x, that is 13. बच्चों साइन के साथ लेना, ये ध्यान रखिएगा. प्रोडक्ट इज 40 एंड सम इज 13. तो अब हम इसको मेंटल एक्सरसाइज के फॉर्म में भी कर सकते हैं. देखिए 40 के फैक्टर्स यदि हम देखें दो दो नंबर्स के पेयर्स के फॉर्म में, तो इट विल बी 1 into 40. हमने सम किया 1 plus 40 is 41. 2 into 20, 2 plus 20 is 22. Then comes 5 into 8, 5 plus 8 is 13. So 5 and 8 are the two numbers whose product is, the numbers are 5 and 8. The numbers are 5 and 8, as 5 into 8 is 40 and 5 plus 8 is 13. The numbers हमको मिले बच्चों 5 and 8. Now split the middle term, तो सिर्फ बीच वाले टर्म को ब्रेक करना होता है, और इसको 13 को ब्रेक करके लिखेंगे 5 plus 8 के फॉर्म में. So it is 2x square plus 5x plus 8x plus 20. Now let's take out the common factor. x square 2 और 5 में से 1 कॉमन आएगा, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आएगा, तो ये दोनों में से केवल x कॉमन फैक्टर आए. दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 5. अब जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ब्रैकेट हम पहले लिख देते हैं 2x प्लस 5 एज इट इज, क्योंकि ये पूरा सेम आना चाहिए, तभी हमारी नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. अब आपको यहां पर देखना है कि क्या कौन सा नंबर कॉमन आ सकता है. तो हम व्हाट वी कैन डू टू फाइंड आउट द नंबर हियर, वी कैन टेक इट एज 8x डिवाइडेड बाय 2x. देखिए आप कैंसिल करो, व्हाट विल यू गेट. साइन के साथ लेना बच्चों, वी गेट प्लस 4, इसलिए हमने यहां पे प्लस का साइन लगाया. और वी कैन ऑल्सो टेक इट एज 20 divided by 5. 20 divided by 5, so again it comes out to be 4. तो मतलब यहां पर हमने प्लस 4 कॉमन निकाला है. Now this whole factor, whole expression is common. So here we get again 2x plus 5 into x plus 4. This way also you can do it. For this we need to do the mental calculations, oral calculations करना है. अदरवाइज बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट है प्लस 40. जब प्रोडक्ट प्लस 40 होता है तो आप के जो दोनों नंबर्स होंगे तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव.
तो यहां पर 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, 1 इंटू 40, 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 2 इंटू 20, 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, 4 इंटू 10, इसके बाद 5 से हो रहा है तो 5 इंटू 8। अब नेक्स्ट नंबर 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, लेकिन 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है इसलिए अब रिपीटिशन होगा, हम वो नहीं लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो दोनों पॉजिटिव लिए, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यही पेयर्स हमारे रिपीट होंगे यहाँ पर, -5 इंटू -8, -4 इंटू -10, -2 इंटू -20, -1 इंटू -40। ये लिखे थे हमने पेयर ऑफ फैक्टर्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों। अब हम देखते हैं सम क्या आ रहा है। तो 1 प्लस 40 इज 41, 1 प्लस 40 इज 41, 2 प्लस 20 इज 22, 4 प्लस 10 14, 5 प्लस 8 13, -5 minus 8 -13, -4 minus 10 -14, -2 minus 20, -22, -1 minus 40, -41, जिसमें से मिडिल टर्म हमारा था 13, तो हमने ये पेयर सेलेक्ट किया 5 and 8, and then we have done it by taking out the common factor by grouping method. Okay. Okay, next question is 21x square plus 5x minus 6. अब हम प्रोडक्ट निकाल लें बच्चों यहां से, 21 इंटू -6 -126। देखिए यदि हम ओरली कर सकते हैं तो वी विल गेट हियर 126, 14 इंटू 9। अब देखिए यहाँ पे सम तो 5 है, मतलब ऑब्वियसली, और प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे हम। वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव। सो हियर वी हैव one positive, one negative. So again the step is find two numbers whose product is -126, sum is +5। अब देखिए बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा और सम 5 है, इसका मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। सो इफ यू डू द मेंटल कैलकुलेशंस अगेन, बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो 126 इंटू -1, 63 इंटू -2, दिस वे विल राइट द पेयर ऑफ नंबर्स, और 14 इंटू -9 इज -26, so the numbers are 14 and -9. This I have done it mentally, orally, mental calculations करना बच्चों। So this comes out to be 21x square, 14 का साइन पॉजिटिव है तो +14x, 9 का साइन नेगेटिव है -9x, -6। यहां से कॉमन फैक्टर निकालिए, देखिए 21 और 14 7 के टेबल में आता है, x और x स्क्वायर से x कॉमन आएगा, मतलब यहां से 7x कॉमन निकाल लिया। अब देखिए 7, 21x स्क्वायर, 21 डिवाइड बाय 7 इज 3, x स्क्वायर डिवाइड बाय x इज x, प्लस 14 डिवाइड बाय 7, 2 बचा यहां पर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी वही 3x प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, और यहां पे क्या कॉमन निकाला उसके लिए, -9 डिवाइड बाय 3 -3, -6 डिवाइड बाय 2 -3, सेम नंबर आएगा बच्चों, तो -3 हमने यहां पे लिखा। तो ये हो गया 3x प्लस 2 कॉमन फैक्टर, मीन्स इट इज 3x प्लस 2, 7x -3, और we can also write it as
7x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 दोनों सही होंगे बच्चों। ऑर्डर चेंज करके भी यदि आप लिखते हैं 7x माइनस 3 3x प्लस 2, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अगेन सी जो पहले मेथड डिस्कस किया था उससे देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा हम 50-50 वाला दिमाग लगाएंगे, 50-50 लाइफलाइन का यूज करेंगे। तो 50-50 लाइफलाइन क्या है बच्चों, ये देखिए, ये रूल याद रखिएगा, दिस इज अ नोट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट वन। प्रोडक्ट पॉजिटिव बोथ नंबर्स, दो कंडीशन होगी, बोथ नंबर्स पॉजिटिव, बोथ नंबर्स नेगेटिव। ओके, प्रोडक्ट नेगेटिव one positive, one negative, one number positive and one number negative. ओके, अब बच्चों कैसे डिसाइड करना है, 50-50 का बोला हमने, तो 50-50 लाइफलाइन जब यहां पे यूज हो रही है, इसका मतलब आधे पेयर ऑफ फैक्टर्स आपके रिमूव हो जाएंगे यहां से। तो आधे पेयर ऑफ फैक्टर्स रिमूव होने का मतलब है बच्चों कि यहां पर जैसे सपोज हमने 126 के फैक्टर्स लिए, तो 126 नेगेटिव है, तो यहां पर हमारे पास जो पेयर ऑफ फैक्टर्स आएंगे बच्चों, दैट विल बी 126 इंटू -1, 63 इंटू -2, then it is divisible by 3, so -3 into 42, it is also divisible by 4, so it is -4 into it is not divisible by 4, it is divisible by 6, then -6 into 21, then it is divisible by, not divisible by 7, it is divisible by 7, so -7 into 7 ones are 7, 18, then it is not divisible by 8 but it is divisible by 9, so it is -9 into 14, उसके बाद 10, 11, 12 से नहीं होगा, ओके 13 से नहीं होगा, 14 से होगा, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहां भी हमने फैक्टर्स लिखे 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स लिखे। अब बाकी बचे हुए 6 और होते हैं हमारे पास, -126, 2 इंटू -63, 3 इंटू -42, 6 इंटू -21, 7 इंटू -18, 9 इंटू -14। तो बच्चों अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि हमें कौन से फैक्टर्स लिखना है, वो हम डिसाइड करेंगे यदि यहां पर प्रोडक्ट नेगेटिव है और दो कंडीशन ले रहे हैं बच्चों, यहां पर प्रोडक्ट नेगेटिव बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो ये जो ग्रेटर नंबर है यहां पर आएगा ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, स्मॉलर नेगेटिव, ये कंडीशन होती है बच्चों। तो वही यहां पर जब हमारे पास प्रोडक्ट नेगेटिव आया और सम पॉजिटिव आया, बी पॉजिटिव मतलब सम पॉजिटिव, बी मतलब यहां पर सम है, सम बी पॉजिटिव, ओके, तो सम पॉजिटिव, तो हमें यहां पर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव लेना है और स्मॉलर नेगेटिव। मींस फॉर दिस क्वेश्चन विल नॉट बी राइटिंग दिस पेयर ऑफ फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा 50-50। दूसरी कंडीशन थी इफ बी इज नेगेटिव, इफ बी इज नेगेटिव, तो यहां से हो गया
If b is negative, then greater number negative and smaller number positive. ओके तो ये हुआ बच्चों 50-50. यहां +5 की जगह यदि -5 होता तो मैं ये वाले पेयर ऑफ फैक्टर्स न लिख करके बड़े नंबर को नेगेटिव लिखता और फिर उस कंडीशन में आपके पेयर ऑफ फैक्टर्स वहां हो जाते 9 एंड -14. सो दैट वे इट इज 50-50. सेम सिचुएशन हियर ऑल्सो. इफ प्रोडक्ट पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, सम ऑल्सो पॉजिटिव, सम भी पॉजिटिव है तो आप दोनों नंबर्स पॉजिटिव लिखेंगे. इफ प्रोडक्ट पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव तो आप दोनों नंबर्स नेगेटिव लिखेंगे. ओके सो दैट वे यू विल बी reducing the number of pair of factors which you have written. I have told you start from 1. उसके बाद आप divisibility mentally check करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाएंगे और तब तक लिखना है जब तक आपके नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट ना कर दे. जैसे ही रिपीटिशन होने लगेगा आप वहां पे स्टॉप कर देंगे. Okay, we'll take one or two more examples so that these conditions will be clear to you. Okay students, next question is factorize 10x square minus 9x minus 7. Again, let's find out the product. 10 into minus 7 minus 70. अब हम देखिए 50-50 कैसे अप्लाई करेंगे. यहां पे प्रोडक्ट का साइन आपका नेगेटिव है. प्रोडक्ट इज नेगेटिव and sum should be equal to -9, means sum is also negative. तो अब देखिए बच्चों, प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब हमको एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है. अब सम भी नेगेटिव है मतलब हम बड़ा नंबर नेगेटिव लेंगे. तो बड़ा नंबर नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव. So let's see 70 minus 70, बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, ग्रेटर नेगेटिव स्मॉलर पॉजिटिव. ओके तो यहां पे -70 ग्रेटर नेगेटिव लेना आपको, स्मॉलर पॉजिटिव. तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, जैसा हमने डिस्कस किया था. तो 1 से स्टार्ट करेंगे. यहां पे 1 पॉजिटिव इंटू -70 2 से डिवाइड होता है इसलिए 2 इंटू -35. अब 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है. तो 5 इंटू -14. 6 से नहीं होता है, 7 से डिवाइड होता है. तो 7 इंटू -10. अब नेक्स्ट नंबर यदि हम लेंगे 8 से डिविजिबल नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है. 10 आ गया हमारे पास इसलिए हम आगे अब पेयर्स नहीं लिखेंगे. Now we'll write the sum here. 1 minus 70 minus 69, 2 minus 35 minus 33, 5 minus 14 minus 9. And it would be better if you write the sum together. एक साथ लिखते चलोगे तो आपको ये नेक्स्ट वाले नंबर पे भी नहीं आना पड़ेगा, वहीं रुक जाएंगे जहां पे सम -9 आ गया. So we need not write this one also. Okay, so the numbers are 5 and -19, 14. 5 and -14, 5 and -14. 5 into -14 is -70 and 5 minus 14 is -9. Now 10x square 5 पॉजिटिव है तो +5x, 14 नेगेटिव है -14x,
-7 एज इट इज। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 10x स्क्वायर 5x, 5 1 जा 5 2 जा 5 कॉमन, x कॉमन, तो 5x। आप चाहे तो यहां पर रफ वर्क कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल के फिर कॉमन फैक्टर निकाल। 5x कॉमन, 10 डिवाइड बाय 5 इज 2, तो यहां पे बचा 2, x स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो यहां पे बचा x, प्लस 5x डिवाइड बाय 5x 1। नेक्स्ट आप 2x प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे। -14 डिवाइड बाय 2 is -7, so here we get -7. To check, -7 divided by 1 is again -7, so -7 is common. So here we get 5x -7, 2x plus 1, or 2x plus 1, 5x minus 7, and this is the answer. Okay, clear students? तो बच्चों, if you practice it more and more, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, so definitely you will be able to solve the questions quickly. चुटकी बजाते हुए आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं यदि आप इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। We'll be taking one more question in which the coefficient is in fractions. So students, next example is 3x square by 2 plus 16x plus 10. बच्चों, यहां पर अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सारे कोफिशिएंट्स आपके इंटीजर्स फॉर्म में थे। अब हमने यहां जो क्वेश्चन लिया है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3/2, दैट इज अ रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस में है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली स्टेप हमें करना है टेकिंग एलसीएम। Taking LCM. So LCM will be 2. So we can write it like this. 2 LCM 3x square plus 32x plus 20. तो ये बच्चों हो गया 1/2, हम एज इट इज लिखेंगे। और अब हमको सिर्फ फैक्टराइज करना है 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को। 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों। सो अगेन 3 इंटू 20 60। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे 50-50 कैसे लगाना है आपको। तो यहां पे देखें, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अब आप कोफिशिएंट देखिएगा यहां पर 32x, x का कोफिशिएंट है प्लस 32, तो सम भी पॉजिटिव हुआ यहां पर। और जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, सम पॉजिटिव होगा, मींस बोथ फैक्टर्स पॉजिटिव। आपको सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स लिखना है बच्चों। अब यहां पर हम नेगेटिव फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, विल नॉट राइट द नेगेटिव फैक्टर्स। ओके, सो 60 के फैक्टर्स लिखना है, सम 32 आना चाहिए। सो 60 के फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बोथ पॉजिटिव, 1 इंटू 60, दीज आर फैक्टर्स। और बच्चों यहां पर साथ में आप सम भी लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन वर्क इजी हो जाएगा। दिस विल बी दिस इज 20। ओके, तो यहां पर 1 प्लस 60 61। अब देखिए 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू 30 is 60 and 2 plus 30 is 32। मिडिल टर्म था 32, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, सारे फैक्टर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रिक से काम करें बच्चों। सो यू विल बी गेटिंग हियर, after factorization, the pair of numbers we have obtained, that is 2 and 30. So here we get 1/2, ये as it is रहेगा, 3x square plus
2x प्लस 30x प्लस 20। अब आप कॉमन फैक्टर निकालिए, 1/2 x कॉमन 3x plus 2 plus again the same process 3x plus 2 30 divided by 3 is 10. So your answer is 1/2 x plus 10 3x plus 2. Okay students, clear है बच्चों? So this is the, in this case the only step that we have to do is first we need to take the LCM और उसके बाद जो ये पॉलिनोमियल आया इसको आपको फैक्टराइज करना है। और ये नोट जो हमने लिखा था बच्चों इसका ध्यान रखिएगा so that your work will be reduced. Make it as a practice, कम से कम करके और जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा लेवल हम रेज करते हैं। इन दैट वी हैव टू फाइंड आउट, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स इन विच जो मिडिल टर्म है या कोई भी टर्म्स है आपके पास उसमें रूट वाले टर्म्स है, रूट। दिस इज फॉर स्पेशली फॉर क्लास 9th। ओके, ओके बच्चों, दिस इज लिटिल हायर ऑर्डर, थोड़ा सा 8th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा हायर ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। Now when factorize again ax square plus bx plus c, when a, b, c are in the form of root x, स्क्वायर रूट आप सभी ने पढ़ा है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स। जब एबीसी रूट एक्स के फॉर्म में है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? यू कैन टेक द एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। बच्चों ये जो तरीका बताने जा रहा हूं ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, दैट्स माय ओन मेथड। सो प्लीज ऑब्जर्व इट केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन क्लास 9th एंड 10th। तो 9th और 10th में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, बाय दैट टाइम यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस वेरी इजी। तो बच्चों ये प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सबसे पहले, 1 into -24, तो 1 into -24 is -24। अब देखिए यहां पर अभी तक हमने सिर्फ x को लीव किया था ना, दिस इज √3x को लीव किया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट two numbers whose product is -24 and sum is equal to 2√3x। 2√3x, तो इसको हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे जो √3 वाला टर्म है आपका, अब हम इसको -24 को, जो √3 वाला टर्म था आपका, √3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, √3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। और बच्चों √3 का स्क्वायर होता है 3, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर ऑफ √3 is 3, if you have square of √2 it will be 2,
ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में कि स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट। तो जैसे कि हमने 2 प्लस किया और 2 माइनस किया तो वापस वही नंबर आ जाएगा। वैसे ही 3 का रूट लिया और फिर स्क्वायर कर दिया, रूट लिया था और फिर स्क्वायर कर दिया, रिवर्स प्रोसेस है, तो वापस हमारे पास नंबर 3 आएगा। 2 का रूट लिया और स्क्वायर किया तो वापस हमारे पास नंबर 2 आएगा। ऐसे ही 5 का रूट लिया और स्क्वायर कर दिया तो वापस हमारे पास नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। अब यहां पर -24, दिस बिकम्स -24 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू -8। ओके, अब बच्चों यहां पर आपको यू हैव टू फाइंड two numbers whose product is -8 and sum is, अब हमको x का कोफिशिएंट नहीं देखना है, हम पूरा √3x का कोफिशिएंट देखेंगे और √3x का कोफिशिएंट है 2, तो सम इज +2। ओके, सम इज +2। तो अब यहां पे देखिए बच्चों फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, 50-50 का यूज कर लीजिए। देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम 2 है, सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव इसका मतलब दोनों एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, और सम पॉजिटिव है इसका मतलब बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो बड़ा पॉजिटिव यहां पे आएगा हमारे पास, बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। बड़े का साइन हमेशा कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म के साइन का साइन ही होता है। तो यहां पे हो गया बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। ओके, बड़ा पॉजिटिव छोटा नेगेटिव। तो हम बड़ा पॉजिटिव से शुरू करेंगे। यहां पे प्रोडक्ट 8 लाना है आपको, तो विल राइट इट एज 8 इंटू -1 -2 इंटू 4। अब हम यदि आगे और करते हैं तो नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि -4 इंटू 2 द नंबर्स आर रिपीटेड, वी नीड नॉट राइट इट। -4 नहीं ले सकते यहाँ पे। अब हम सम लिखेंगे, 8 - 1 7, 4 - 2 2, तो +2 हमारा यहाँ पे आया। सो द फैक्टर्स आर 4 and -2, 4 and -2। Now let's see how to take out the common factor। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना है बच्चों कि आप कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। 4 and -2, तो फर्स्ट टर्म जैसा हमने पहले किया था, x² प्लस 4√3x प्लस 4√3x माइनस 2√3x -24। ओके, अब बच्चों कॉमन फैक्टर निकालिए। x कॉमन, यहां पे x² डिवाइड बाई x, तो बच गया x प्लस 4√3। सेकेंड ब्रैकेट हमेशा एज इट इज लिखेंगे, तो x प्लस 4√3 हो गया। अब यहां देखना है हमें क्या कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहां का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जैसा पहले भी डिस्कस किया था, -2√3x माइनस 2√3x डिवाइडेड बाई x, तो ये x कट गया, -2√3 आ गया कॉमन, -2√3 आ गया कॉमन। सो द आंसर इज x -2√3, x प्लस 4√3। ओके बच्चों, वैसे भी यहां से 2√3 ऐसे भी कॉमन निकाल सकते थे, हम फैक्टराइज करके देखते हैं। लेट्स सी, देखिए 2√3 है यहां पर, -2√3x था यहां पर ये वाला टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू √3 इंटू x। अब 24 के फैक्टर्स निकालिए आप,
तो -24 के फैक्टर्स, -24 के फैक्टर्स, तो पहले तो मैं -2 लिख लेता हूं, -2 इंटू 12 हो जाएगा, और ब्रेक करें 12 को, -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। अब 3 को और ब्रेक करते हैं, यहां पे जैसा भी लिखा था √3 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं यहां पे -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3, इस तरीके से। अब आप देखिए बच्चों, यहां पे कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, -2 हो गया कॉमन और √3 हो गया कॉमन। वही हमने यहां लिखा था -2 √3 कॉमन, और हमारे पास यहां पे बचा x, तो ये लिखा है x, प्लस का साइन क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो प्लस 2 इंटू 2 4 √3, so 4 √3. So this is your answer. This way also you can take out the common factor from the numbers which contain the terms having square root or irrational numbers use करते हैं टर्म बच्चों। ओके बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल और करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 2x² प्लस 3√5x प्लस 5। लेट्स फाइंड आउट द प्रोडक्ट। 2 इंटू 5 10। अब ये 10 को √5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर, दैट इज 10 डिवाइड बाय 5, एंड दिस इज इक्वल टू 2। Okay, right? So here we have product should be 2 and sum should be equal to 3। बच्चों प्रोडक्ट 2 होना चाहिए और सम 3 होना चाहिए। तो 2 है और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली एक ही पेयर मिलेगा हमको, 2 इंटू 1, और 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 is 3. 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 is 3. The numbers are 2 and 1. 2x square plus first number 2 √5x, 2 √5x plus 1 √5x plus 5। तो अब यहां से देखिए बच्चों, 2x कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x हो गया कॉमन फैक्टर, यहां पे बचा x प्लस √5। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स यदि आप देखें तो ये तो √5x है और 5 है, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5। तो बच्चों यहां से भी आपके पास √5 हो गया कॉमन फैक्टर, सो दिस इज 2x, x प्लस √5 प्लस √5 हमने कॉमन निकाला, x प्लस √5, सो द आंसर इज 2x प्लस √5, x प्लस √5। ओके स्टूडेंट्स, सो practice makes maths perfect. So this is, you need to remember, practice makes maths perfect. So students, practice more and more so that you become a perfect mathematician. Enjoy your day. Stay home, stay safe. Thank you.